जय मसीह की। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने आए हैं जो हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो जान लीजिए, यह चैनल केवल बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है। यह चैनल बाइबल को समझने, जीने और अनुभव करने के लिए है। आज हम पवित्र शास्त्र के उस अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ से मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। आज हम देखेंगे मनुष्य ने कहाँ चूक की, शैतान ने कैसे धोखा दिया और परमेश्वर ने फिर कैसे आशा का द्वार खुला रखा। आज का हमारा विषय है उत्पत्ति अध्याय 3, जिसे हम अक्सर पतन का अध्याय कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह अध्याय परमेश्वर की करुणा और छुटकारे की नींव भी हैं। हालेलुया। भाइयों और बहनों, उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में हमने देखा कैसे परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, मनुष्य को अपनी समानता में रचा और उसे अदन की वाटिका में रखा। लेकिन अध्याय 3 में हम उस क्षण में प्रवेश करते हैं जहाँ आज्ञाकारिता की जगह अवज्ञा, विश्वास की जगह संदेह और सत्य की जगह झूठ आ जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शैतान सीधे हमला नहीं करता, वह पहले सवाल खड़ा करता है, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? यह अध्याय बताता है पाप कैसे चुपके से प्रवेश करता है, कैसे वह आकर्षक लगता है और कैसे उसके परिणाम तुरंत और गहरे होते हैं। हालेलुया। यह केवल आदम और हव्वा की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हर बार जब हम परमेश्वर के वचन से ज़्यादा अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं, हम उसी रास्ते पर चल रहे होते हैं। भाइयों और बहनों, यह अध्याय हमें 3 बड़ी सच्चाइयाँ सिखाता है। पहली, शैतान झूठ बोलकर नहीं, सच को तोड़ मरोड़ कर धोखा देता है। दूसरी, पाप हमेशा वादा करता है कि तुम और बेहतर बनो, लेकिन अंत में वह नग्नता, भय और शर्म छोड़ जाता है। तीसरी, मनुष्य गिर जाता है लेकिन परमेश्वर छोड़ता नहीं है। जब आदम और हव्वा छिपते हैं तब भी परमेश्वर पूछता है, तू कहाँ है? यह प्रश्न दंड का नहीं, करुणा का है। और इसी अध्याय में परमेश्वर पहली बार आने वाले उद्धारकर्ताओं की घोषणा करता है। स्त्री का वंश सांप का सिर कुचल देगा, यानी अध्याय 3 में ही यीशु मसीह की झलक मिल जाती है। हालेलुया। फ्रेंड्स, आइए अब हम अध्याय शुरू करते हैं। यहोवा ने परमेश्वर से जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में, आइए उत्पत्ति अध्याय 3 शुरू करते हैं। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए हैं थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, तो उसने भी खाया।
तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना ली। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया है। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। परमेश्वर का न्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू ने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेलू पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसको उसकी उपज जीवंत भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने से रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। वाटिका से निकाला जाना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे को ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह साथ हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व को और करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। ये आज हमने उत्पत्ति अध्याय 3 पढ़ा फ्रेंड्स। भाइयों और बहनों, अगली वीडियो में हम उत्पत्ति अध्याय 4 में प्रवेश करेंगे, जहाँ कहानी आगे बढ़ती है आदम और हव्वा के बच्चों तक। वहाँ हम देखेंगे कैसे पाप केवल मन में नहीं रुकता, वह रिश्तों में फैलता है। कैन और हाबिल की कहानी हमें सिखाएगी परमेश्वर केवल बलिदान नहीं देखता, वह दिल की स्थिति देखता है। अध्याय 4 हमें चेतावनी देता है, ईर्ष्या, क्रोध और तुलना मनुष्य को कहाँ तक ले जा सकती है। इसलिए अगले वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि वहाँ से मानव समाज की असली यात्रा शुरू होती है। हालेलुया, आमीन।